ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूँ प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। कर्नाटक में राज्य परिवहन निगम की बस के कंडक्टर पर मराठी में यात्री को जवाब न देने पर हमला करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि घटना शुक्रवार को महाराष्ट्र की सीमा से लगे बेलगावी जिला मुख्यालय शहर के बाहरी इलाके में हुई। कंडक्टर पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हैदराबाद से आने वाली एक निजी एयरलाइन के विमान को शनिवार को चेन्नई में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में एक यात्री की तबीयत बिगड़ने के बाद ये कदम उठाना पड़ा। शहर के हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि यात्री की स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बाद आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। महाराष्ट्र के जालना में शनिवार को एक निर्माण स्थल पर बने श्रमिकों के अस्थायी शेड पर ट्रक से गिराए गए रेत के कारण उसमें सो रहे 5 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। जान गंवाने वालों में एक नाबालिग भी शामिल है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि ये घटना जाफराबाद तहसील के पासोडी चंदौल में एक पुल परियोजना स्थल पर हुई। केरल के कोची में झारखंड के एक वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी, उनकी मां और बहन की रहस्य में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अधिकारी और उनकी बहन का शव फंदे पर लटका मिला, जबकि मां का शव एक अन्य कमरे में मिला है। पुलिस ने तीनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। पुलिस मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की शिकायत के बाद विमानन कंपनी एयर इंडिया ने माफी मांगी है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर विमानन कंपनी के खिलाफ असंतोष जाहिर किया था। दरअसल शिवराज के विमान यात्रा के दौरान एयर इंडिया पर टूटी हुई सीट आवंटित करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद विमानन कंपनी को केंद्रीय मंत्री से माफी मांगनी पड़ी। उत्तराखंड बजट सत्र 2025 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट सदन में पेश की गई। इस रिपोर्ट ने प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण में व्यापक वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा किया है। जो फंड वन संरक्षण और वनीकरण के लिए निर्धारित था, उनका उपयोग गैर जरूरी खर्चों के लिए किया गया, जिसमें आईफोन, लैपटॉप और रेफ्रिजरेटर की खरीद शामिल है। इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। विविधताओं से भरे प्रयागराज संगम में एक और अनूठी बात देखने को मिली है। यहाँ पर नागा साधुओं के पीठ पर लोगों का आई टेस्ट किया गया। शरीर पर भस्म मले नागा साधुओं की पीठ पर वो अक्षर लिखे थे, जिसको देखकर आंख के डॉक्टर नजर चेक करते हैं। कुंभ में इस अनोखी पहल को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच गया है। महाकुंभ का आखिरी स्नान महाशिवरात्रि को है, जिसमें 4 दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही स्नान करने वालों का आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 13 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक देश की आधी आबादी पुण्य की डुबकी लगा चुकी है। ये दुनिया का अब तक सबसे बड़ा आयोजन है, जहाँ इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं और स्नान किया है। चीनी रिसर्चर्स ने एक नया बैट कोरोना वायरस HKU5CoV2 खोजा है। इसमें इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता हो सकती है। ये वायरस उन्हीं प्रोटीन का इस्तेमाल कर सेल्स में घुसता है जो कोविड-19 फैलाने वाले SARS-CoV-2 वायरस में थे। दिल्ली की पूर्व सीएम अतिशी ने वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है। उन्होंने आपके विधायकों संग 23 फरवरी को मिलने की बात चिट्ठी में उठाई है। इसके साथ ही उन्होंने पहली बैठक में पीएम मोदी और भाजपा द्वारा की गई गारंटी को पूरा न करने की बात भी चिट्ठी में कही है। दिल्ली में बीजेपी सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। सरकार ने पुराने मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटा दिया है। दिल्ली के नव नियुक्त मंत्री आशीष सूद ने कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कल निर्णय लिया कि नगर निगम के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण कूड़े और मलबे से भरे सड़कों को ठीक किया जाना चाहिए। हम प्रधानमंत्री की गारंटी को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। यूपी के रायबरेली में शनिवार को जिला अस्पताल परिसर में एक विदेशी युवक बेहोशी की हालत में मिला। उसके हाथों और पैरों पर चोटों के निशान पाए गए। युवक प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करने के बाद लौट रहा था।
कानपुर के शिवराजपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने थाना समाधान दिवस में जन सुनवाई की। उन्होंने समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान शिवराजपुर निवासी देवेंद्र पांडे गुटखा खाकर पहुंच गया। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उस पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया। यूपी के बाराबंकी में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 6 वर्षीय मासूम बच्ची महक को आवारा कुत्तों ने नोच डाला। लखनऊ में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। इस घटना से जहां परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति चिंतित हो गए हैं। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।